इसलिए लड़ाई बड़ी है। हमने तो गंगा पानी में ही स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धो गया। उस पर पूरी बीजेपी ने माफी मंगवा ली कि वहां पे समाजवादी पार्टी के नारे, अखिलेश जी के नारे लग रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको जेल भेज देना चाहिए। हमारे आपके लिए कानपुर कामपुर बने, कानपुर कामपुर बने, यहाँ के कारखाने चलें, उद्योग चलें। जो नाम कभी कानपुर का था, जो प्रतिष्ठा कानपुर की कभी थी, जो लाखों लाख लोगों को नौकरी रोजगार देता था और देश की प्रदेश की अर्थव्यवस्था में अपने आप को और अपना स्थान बनाता था। और आज भी जब सरकार के इतने वर्षों के बाद, नजरअंदाज करने के बाद भी, सरकारों की बेरुखी के बाद भी, कानपुर अपने आप, कानपुर के उद्योगपति, कानपुर के कारोबारी अपनी मेहनत से और तमाम उलझनों के बाद उसके बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं। इधर कानपुर ने कई बजट देखे होंगे, जैसे हर बजट ने भारतीय जनता पार्टी के ने मायूसी लाने का काम किया। एक बार फिर जो आखिरी बजट से पहले बजट था, उसने भी कानपुर को कुछ दिया नहीं। आज भी अखबारों में जो तस्वीर छप रही है, जो सबसे बड़ी खबर मैं मानता हूं, वो आपके पनकी के कारखाने की है। ये वही पनकी का कारखाना है जो समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया। उसका परिणाम ये हुआ कि आज कानपुर में जो पुराना पनकी का कारखाना था, उसको खत्म कर करके नया पनकी का कारखाना बन गया है। न केवल ये कानपुर को बिजली देगा, प्रदेश को बिजली देगा, और न केवल कानपुर की अर्थव्यवस्था बेहतर होगी, बल्कि इससे देश की भी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। कानपुर कामपुर बने, उस दिशा में हम लोग काम करना चाहते हैं। और मैं तो कहूंगा कानपुर वालों से, बीजेपी के आपने सब कुछ देख ली, सरकार भी देख ली, सांसद भी देख लिए, स्पीकर भी देख लिए और कई और पद भी देख लिया आपने। मिला क्या कानपुर को? गंगा वैसी की वैसी। अभी जब मैं कानपुर घुस रहा था तो मैं देख रहा था गंगा के किनारे जहां पानी खत्म हो गया है, वहां बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं मैदान में। तो सोचिए मई जून में क्या होगा गंगा का, मां गंगा का मई जून में क्या होगा। और आगरा में मुख्यमंत्री गए हुए हैं। जब गंगा सूखेगी कानपुर में, तो आगरा में यमुना सूख जाएगी। ये वो सरकार है जो किसी संस्था को मानती नहीं है। उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा है, सेंट्रल पॉल्यूशन बोर्ड क्या कह रहा है, दोनों में झगड़ा है। ये डबल इंजन नहीं, डबल ब्लेंडर की सरकार है। दोनों इंजन टकरा रहे हैं और डब्बों का हाल पता ही नहीं है, डब्बे क्या कर रहे हैं। और जो उर्दू की बात आपने की थी, जहां से शुरुआत हुई थी, मुख्यमंत्री जी क्या बोले, क्योंकि नेता सदन है, उनके बारे में सब जानते हैं, वो कुछ भी बोल सकते हैं। और अगर कभी देखना हो कि कुछ भी बोल सकते हैं, तो हमारे एएनआई के कोई मित्र होंगे, वो रिकॉर्डिंग जरा दोबारा देख लेना, तो आप जान जाओगे कि मुख्यमंत्री जी कुछ भी बोल सकते हैं। अगर मुख्यमंत्री जी सदन में ये बात बोलें और स्पीकर मुस्कुरा रहे हों, इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या कुछ नहीं हो सकती है। स्पीकर की जिम्मेदारी बनती है कि अगर मुख्यमंत्री ने गलत कहा है तो मुख्यमंत्री को रोकें। और मुझे मेरे सदस्यों ने बताया कि केवल हमारे माननीय सदस्य पंकज पटेल, उसने कोई बात कह दी, उस पर पूरी बीजेपी ने माफी मंगवा ली। उर्दू को, और उर्दू को जिस तरीके से बोला जा रहा है, ये हमारी तहजीब की भाषा है। उर्दू यहीं पर जन्मी भाषा है। उर्दू हमें बहुत कुछ सिखाती है। इसमें टर्किश शब्द हैं, पर्शियन शब्द हैं, बाहर के लाए हुए शब्द हैं। भाषा वही अच्छी होती है जो स्वयं में और शब्दों को भी संभाले। जब बहते हैं शब्द, इधर से उधर आते हैं, तो भाषा और मजबूत होती है। और हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेशन की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्रिकेट की हिंदी नहीं जानते होंगे, क्लच की हिंदी नहीं जानते होंगे, स्टीयरिंग की हिंदी नहीं जानते होंगे।
ब्रेक की हिंदी नहीं जानते होंगे। और एक चीज और होती है इंजन में, क्रैंक शाफ्ट, जो मोशन बदल देती है। जो मैकेनिक या मैकेनिक की गिरी जानता होगा वो जानता होगा क्रैंक शाफ्ट। तो सोचिए अभी भी वैसा ही वैसा है सब कुछ, वो कुछ जानते ही नहीं है, इसलिए बहस मत छेड़िए इस बात। मुस्लिम वहाँ पे समाजवादी पार्टी के नारे रख ले, जी के नारे लग रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको जेल भेज देना चाहिए। इसलिए कि आपने बताया नहीं सरकार को कौन है समाजवादी उसमें। एक मिनट, ये बीजेपी के लोगों ने जानबूझ करके उर्दू का सवाल उठाया, और ये जानबूझ के हमारा पत्रकार साथी जो बोल रहा है, नहीं, ये बीजेपी वाले जानबूझ के बोल रहे हैं क्योंकि फंस गए हैं महाकुंभ में, फंस गए हैं। मैं जब कन्नौज में एक मंदिर में गया था, कन्नौज में एक मंदिर में गया था मैं, उस मंदिर को गंगा जल से धोया गया था। जिस मुख्यमंत्री आवास में पूर्व में बहुत सारे मुख्यमंत्री रहे, हटे, किसी ने भी मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से नहीं धुलाया होगा। इस बीजेपी के लोगों ने मेरे जाने के बाद उस मंदिर को धुलवाया था गंगा जल से, मुख्यमंत्री आवास को गंगा जल से धुलवाया था। एक बार मैनपुरी में भी इसी तरीके से धुलवाने का काम किया था। बीजेपी वाले बताएं कि मैं तो गंगा में नहा लिया और गंगा किससे धोगे तुम? हमने तो गंगा पानी में ही स्नान ले लिया, अब बताओ गंगा को कहां से धोगे आप? तो इसलिए लड़ाई बड़ी है। ये जो फुलझड़ियां छोड़ दी जाती हैं छोटी मोटी, इनसे फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या कह रहा है। उन्होंने तो एक श्लोक पढ़ा था, याद होगा, भजन भी गाया था, वो तो मैं बोल भी नहीं सकता। उनके विभाग में भ्रष्टाचार पूछ लिया किसी ने कि आपके विभाग में ये कमीशन है, तो उसने एक श्लोक सुना दिया था, भजन गा दिया था उन्होंने। आपको पता होगा क्या भजन गाया था उन्होंने। इसलिए ये सब इनकी बात नहीं है। बड़ा सवाल ये है कि महाकुंभ में ये फेल हो गए, उस आयोजन में फेल हो गए, ट्रैफिक व्यवस्था में फेल हो गए, सफाई में फेल हो गए, पानी की गुणवत्ता में फेल हो गए। सेंट्रल बोर्ड, स्टेट बोर्ड लड़ रहा है आपस में बताने के लिए कौन सा पानी साफ है, मां गंगा को साफ नहीं कर पाए। जो लोग मर गए हैं उनको मदद नहीं कर रहे हैं, अभी तक संख्या नहीं बता पा रहे हैं कि लोगों की कितनों की जान गई, कितने परिवार खो गए हैं। लोग आ जा रहे हैं, उसमें एक्सीडेंट में जान जा रही है, श्रद्धालु तमाम लोग सड़कों के एक्सीडेंट में मर गए। इसकी क्या मदद करेगी सरकार? ये सरकार न केवल महा फेल हुई है, इस सरकार ने महा घपला भी किया है। इसलिए इसको कोई न कोई रास्ता ढूंढती है बाहर निकलने का।